जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, एक आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी जो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो देखिए, ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए और वीडियो कम से कम एक लाइक किया करिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हो, नोटिफिकेशन हो, जॉब अलर्ट्स हो या फिर सारी जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचती रही। तो हम बात करेंगे 5 वर्ष की संविदा प्रस्ताव के विरोध में विधान भवन का घेराव अक्टूबर में। जी हाँ, जो 5 वर्ष की संविदा फिर सरकारी नौकरी संबंधित मुद्दे पे अब जो कर्मचारी शिक्षक लोग हैं और साथ ही साथ जो पेंशन भोगी लोग हैं वो भी मुहिम में शामिल हो गए हैं। यानी सबको अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, इसलिए सभी लोग इसका बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पे विरोध कर रहे हैं। देखिए, अलख जगाओ आंदोलन शुरू, यानी कि सुरेश रावत की अध्यक्षता वाले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए अलख जगाओ आंदोलन की शुरुआत की है। यानी कि सभी के अंदर ये चीज़ें डाली जा रही हैं, यानी सभी को ये समझ में अब आ रहा है कि नहीं, चीज़ें हमारे विपरीत हो रही हैं, हमारे अनुकूल है। तो देखिए, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति भी छेड़ेगी आंदोलन। तो सब मिलाकर बस ये है कि जो 5 वर्ष संविदा संबंधित चीज़ें हैं इसके विरोध में विधान भवन का घेराव किया जाएगा। तो अब यह घेराव बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें कर्मचारी शिक्षक आयोग, जो पेंशन भोगी हैं, सरकारी नौकरी वाले और साथ ही साथ जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति है वो भी अब इस मुहिम में कूद पड़ी है। और देखिए, जो आगे का एक और अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यानी कि भर्ती के लिए कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी, कॉलेज में खाली पदों के बावजूद नहीं हो आ रही भर्ती। तो देखिए सॉरी, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षक का पद खाली है, इसके बावजूद सालों में भर्ती नहीं निकल रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आज़ाद पार्क में अभ्यर्थियों की सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, कोई जाकर ये अधिकार मिल सकेगा। यानी कि सब मिलाकर क्या है कि जो पद थे असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,500 लगभग पद थे और उच्च शिक्षा निदेशालय को 3,900 पदों का अधिवाचन जारी करने की अनुमति दी गई थी, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो इस संबंध में विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे। और जो अगली अपडेट है, चार्जशीट दाखिल, एलटी ग्रेड जो शिक्षक थे उनकी रिजल्ट की जो मांग उठी है, यानी कि पेपर लीक मामले में हिंदी व सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के 3,287 पदों पर फंसी है भर्ती। अभ्यर्थियों को मिली चार्जशीट को प्रमाणित प्रति आयोग अध्यक्ष से मिलने का मांगा समय। यानी कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती थी उसमें जो धांधली हुई थी, जो उसमें चीज़ें फंसी है, उसको भी लेकर अभ्यर्थी क्या है, बिल्कुल मांग करने की नहीं, हमारा रिजल्ट आउट किया जाए और हमें हमारे पद दिए जाए ताकि हम आगे का काम संभाल सके। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 विषयों में लगभग 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है, जबकि हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय में पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच चल रही है। इन दोनों विषयों में कुल 3,287 पदों पर भर्ती होनी थी, जो मामला बिल्कुल लंबित है। और इसी के देखते हुए जो एलटी ग्रेड शिक्षक है वो भी अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और देखिए, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18,000 से ज़्यादा पद खाली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। देखिए, देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 18,647 पद खाली पड़े हैं। इसमें से शिक्षकों के 6,210 और गैर शिक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों के 12,437 पद शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में 168 पद रिक्त हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि 1 सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षकों के 6,210 पद और गैर शिक्षकों के 12,437 पद खाली हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में 196 शिक्षक और 10,090 गैर शिक्षकों के पद खाली, यानी सब मिलाकर काफ़ी अच्छी खासी रिक्त स्थान आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय की भर्ती ये हो रही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। देखिए, डीएलएड सत्र 2020 विश्वविद्यालय में परीक्षाएं नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड का सत्र। तो देखिए, जैसा कि महामारी के चलते आप देख ही पा रहे हैं कि सिस्टम जो है वो थोड़ा सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, प्रयागराज कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंस गया है। और इससे जो बीएड एडमिशन 2020 है वो भी अधर में फंसा है, क्योंकि बीएड के जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे ग्रेजुएशन के, उनके भी रिजल्ट आउट नहीं हो पाए हैं, पेपर नहीं हो पाए, इसलिए बीएड एडमिशन में भी देरी हो रही है। और देखिए, देश भर में 2022 से लागू हो सकता है 4 साल का बीएड। जी हाँ, बिल्कुल 2022 से लागू हो सकता है 4 साल का बीएड। दोनों पाठ्यक्रम साथ साथ चलने चाहिए, यानी कि नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए
ज़्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रदेश में यह पहले से ही लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति के लागू को गठित उच्च विभाग की स्टीयरिंग कमेटी की इस संबंध में लगातार सुझाव मिल रहे हैं। तो यानी कि सब मिलाकर 2022 तक ये आपका जो बीएड कोर्स है ये 4 साल का हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी बेहतरीन जानकारी, वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखिए, आपको चीज़ों से अपडेट बिल्कुल रहना चाहिए। यदि आप चीज़ों से अपडेट रहेंगे, आप नोटिफिकेशन से अपडेट रहेंगे, आप शिक्षा जगत से जुड़ी चीज़ों से अपडेट रहेंगे, तो बिल्कुल आप को समय समय पे भर्तियों का, नोटिफिकेशंस का, जॉब अलर्ट्स का जानकारी मिलती रहेगी। तो आप समय अपना जो वैकेंसीज होगा आराम से भर पाएंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ अपने सरकारी नौकरी में एक स्थान प्राप्त करने के सपने को पूरा कर पाएंगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। तो इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।